हमारे राज्यों के सभापति कॉमरेड प्रतिकुल रहमान, मेरे साथी ने शुरुआत में बताया कि आज के वक्त में जब हम ये प्रकाशोत्सव समावेश कर रहे हैं, आने वाले हमारे जिला का 33वां सम्मेलन को सामने रखकर जिस वक्त हम ये प्रकाशोत्सव समावेश कर रहे हैं, देश के अंदर रोल नंबर का आंसर को यस सर से जय श्री राम में तब्दील करने का डिसीजन लिया जा रहा है गुजरात के अंदर, क्लासरूम के अंदर। आज का यह प्रकाशोत्सव समावेश कहीं ना कहीं एक दाबी जनाता है साधारण छात्रों समाज के सामने कि शिक्षा को बचाने के लिए, सिलेबस को बचाने के लिए, देश के जमहूरियत को बचाने के लिए, देश का सेकुलरिज्म को बचाने के लिए छात्रों समाज को एक होना पड़ेगा। आज देश का चेहरा क्या है? मेरे साथी ने बोलने के वक्त बताया कि 2014 के बाद से खास करके जब मंच तैयार होता है, खास करके वामपंथियों का जब मंच तैयार होता है, जो हम वामपंथी राजनीति करते हैं, एसएफआई करते हैं, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया करते हैं, तो हकीकत बोलने का कोशिश करते हैं। मंच होता है हकीकत बोलने के लिए। 2014 के बाद से जब से हिंदुत्ववादी फोर्स के नाम पे एक ताकत आरएसएस जो बीजेपी को कठपुतली के तौर पे चलाती है, उसने एक नारा दिया, जेएनयू को बंद करना पड़ेगा, जामिया को बंद करना पड़ेगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ेगा, देश का सभी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज को बंद करना पड़ेगा। दरअसल इनके मंसूबा को समझना पड़ेगा। इनका मंसूबा है शिक्षा को बाजारीकरण करना। हमारे सम्मेलन के दावी में कि शिक्षा को, जातीय शिक्षा नीति को, जो ऐसा शिक्षा नीति लाया गया जब देश के जमहूरियत के अवाम को पिंजरा में, खांचा में बंद कर दिया गया था, जब देश के छोटे छोटे साथियों को डिजिटल डिवाइस के नाम पे घर के अंदर बंद कर दिया गया था, जब ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग इंपोज करने का कोशिश किया गया था, उस वक्त ये शिक्षा नीति लाया गया। ये शिक्षा नीति कहीं ना कहीं शिक्षा को गेरुआकरण में तब्दील करना चाहता है, सेकुलराइजेशन की तरफ ले जाना चाहता है, केंद्रीकरण करना चाहता है, बाजारीकरण करना चाहता है। अरे दरअसल देश के अंदर जितने भी मेहनत कर आवाम के बच्चे हैं, जो बच्चे बहुत मुश्किल से पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिनके परिवार के लोग श्रमिक है, कृषक है, मजदूरी करते हैं, डेली वेज के वर्कर के तौर पे काम करते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा से दूर करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। लेकिन हम सभी जो एसएफआई करते हैं, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया करते हैं, कसम खाना चाहते हैं, जब तक हमारा जिंदगी बचा है, जब तक लड़ाई करने का क्षमता है, तब तक लड़ते जाएंगे और इस शिक्षा नीति को बातिल करवा के ही हम सांस लेंगे। ये शिक्षा नीति कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इंपोज करना चाहता है केंद्रीकरण के तौर पे। देश का मल्टीकल्चर डाइवर्सिटी में, देश का मल्टीलिंग्विस्टिक कल्चर को इंपोज करने के लिए, नेस्त नाबूद करने के लिए तैयार किया जा रहा है। हिंदुस्तान का चेहरा तैयार करने के लिए शिक्षा नीति लाया गया। आज पूरे देश के अंदर कैंपस डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया। छात्रों संसद निर्वाचन के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। दरअसल उन लोगों को डर लगता है, एसएफआई से डर लगता है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से डर लगता है, इसीलिए छात्रों संसद निर्वाचन को बंद कर दिया गया। कभी देश के इतिहास में ये देखने को नहीं मिला था
कि देर रात अंधेरे में साधारण स्टूडेंट्स के ऊपर जेएनयू में लाठीचार्ज किया गया। अगस्त के महीना से सीसीटीवी का लेकर के बहुत बात हो रहा है। सीसीटीवी के भेगेचे, सीसीटीवी नहीं के कथा बोलचे। हमने देखा है कि जामिया यूनिवर्सिटी में किसने सीसीटीवी को तोड़ा था। आज वही सभी ताकत रास्ता में खुलेआम घूम रहे। कैसा आजादी का अमृत महोत्सव, कैसा देश के अंदर जो नारा दिया गया था 2022 में हर घर तिरंगा। अरे जब देश के अंदर 8 साल 9 साल का बच्चा इंदर मेघवाल को पीट पीट के मार दिया गया राजस्थान में, कहां गया था 56 इंच का सीना? कहां था नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री? चुप था, चुप बैठ करके था। इंदर मेघवाल को मार दिया गया था पानी पीने की वजह से। क्या देश के अंदर आज भी 75 साल जब स्वाधीनता का मुकम्मल हो गया, आज भी क्या बड़े लोग के पॉट से पानी पीना अपराध हो गया है क्या? आज देश के अंदर दलित होना अपराध है क्या? आज देश के अंदर आदिवासी होना अपराध है क्या? आज देश के अंदर मुसलमान होना अपराध है क्या? हम कभी अपने साथी रोहित वेमुला को नहीं भूलेंगे। जो रोहित वेमुला पीएचडी स्कॉलर, जिनका स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया था, जिनको हॉस्टल का रहने का व्यवस्था को बंद कर दिया गया था, रोहित वेमुला ने क्या किया? आज भी हम कहते हैं इट वाज अ इंस्टीट्यूशनल मर्डर। आज भी नजीब का अता पता नहीं है। गुज़श्ता सालों से नजीब अहमद का अता पता नहीं है कि नजीब जिंदा है या नजीब को मार दिया गया। ये ताकत से लड़ाई करने के लिए, आरएसएस बीजेपी से लड़ाई करने के लिए सभी शिक्षा से जुड़े लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। शिक्षा को बचाना पड़ेगा। हम वामपंथी हमेशा करते हैं कि सिर्फ बड़े लोगों के घर के बच्चा का पढ़ने का अधिकार नहीं है। सभी का बच्चा पढ़ेगा, बेहतर इंसान बनेगा, लेकिन दंगाबाज नहीं बनेगा। हाथ में त्रिशूल लेकर के नहीं रहेगा, हाथ में तलवार लेकर के नहीं रहेगा। एसएफआई हाथ में कलम देगा, एसएफआई हाथ में किताब देगा और एसएफआई इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म का नारा को सामने रख करके अपना अधिकार को लड़ने के लिए शिक्षा को ग्रहण करने का कोशिश करवाएगा। जब हम जातीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, जब हम केंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, हमारा जो 33वां सम्मेलन है उसमें हमने ठीक किया है कि आने वाले वक्त में कलकत्ता शहर, पूरे पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा कैंपस नहीं बचेगा, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं बचेगा, कोई ऐसा कॉलेज नहीं बचेगा, कोई ऐसा स्कूल नहीं बचेगा जहां पे एसएफआई का परचम नहीं लहराया जाएगा। एसएफआई का परचम लहराया जाएगा। आज हमारे राज्यों में परिवर्तन के नाम पे हाल क्या? 2011 में एक परिवर्तन की हुकूमत तैयार हुई थी जिसने नारा दिया था बदला नहीं बदलाव चाहिए। आज 13 सालों में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का इतिहास को बदनाम किया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर शिक्षा का परिवेश को बदनाम किया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर शिक्षा को करप्शन के रौब पे तैयार किया। अरे आज इस मन से जोर गला से बोल सकते हैं कि प्राक्तन शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी जेल के अंदर है। आज पूरा शिक्षा दफ्तर जेल के अंदर है। 13 सालों में हर कॉलेज, हर एक कैंपस के बाहर सीट बिक्री करने का तैयारी किया गया। हर एक कॉलेज के बाहर अगर आप देखेंगे गुज़श्ता 13 सालों में तो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपया तृणमूल छात्र परिषद का गुंडा मस्तान को देना पड़ा। हमने शपथ लिया कि आने वाले वक्त में कैंपस में हम तृणमूल छात्र परिषद को, छात्रों संसद निर्वाचन को सामने रख करके बाहर करेंगे। कैंपस होगा समाज विरोधी मुक्त,
कैंपस होगा रैगिंग मुक्त, कैंपस के अंदर सिर्फ बात होगा शिक्षा का, कैंपस के अंदर बात होगा असल इतिहास का, कैंपस के अंदर सावरकर का बात नहीं होगा, कैंपस के अंदर भगत सिंह का बात होगा, कैंपस के अंदर खुदीराम बोस का बात होगा, कैंपस के अंदर प्रफुल्ल चाकी का बात होगा, जिन्होंने हंसते हंसते अपना जिंदगी शहादत के तौर पे दे दिया देश को आजाद कराने के लिए। आज मिड डे मील का अवस्था क्या है अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें होती है। 2011 से पहले जो हुकूमत थी, वामफ्रंट की हुकूमत, वामपंथियों की हुकूमत, उसने क्या किया था, आज गर्व से कहना चाहेंगे इस मन से कि 2011 से पहले हमने मिड डे मील का व्यवस्था शुरू करवाया था प्रांतिक परिवार से आने वाले बच्चों को शिक्षा के साथ जुड़ने के लिए। आज मिड डे मील से आलू गायब है, चावल गायब है, सब कुछ दुर्नीति में तब्दील कर दिया गया। ऐसा तो चेहरा नहीं था हमारे राज्यों के अंदर 12 साल पहले। अरे आज दरअसल बोलना पड़ता है कि छात्रों संसद निर्वाचन को बंद करके सुदीप्त गुप्ता को 2013 2 अप्रैल को ममता बनर्जी खून करके समझी थी कि हम एसएफआई को रोक देंगे। ममता बनर्जी से कहना चाहेंगे, आओ लबंदों के 14 तला से देख के जाओ, एसएफआई 2013 2 अप्रैल के बाद भी नहीं रुका था, आज भी नहीं रुका है, आने वाले वक्त में भी नहीं रुकेगा। आज हमारे राज्यों में 8,260 स्कूल बंद हो गया, क्लब को पैसा दिया जा रहा है, पूजा कमेटी को पैसा दिया जा रहा है, ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। दरअसल ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के ऊपर काम इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीका से नरेंद्र मोदी का कोशिश है दंगाबाज तैयार करना, ममता बनर्जी का कोशिश है समाज के अंदर कटमनी खाने वाला एक वाहिनी को तैयार करना। कोविड के वक्त जब पूरे देश के अंदर स्कूल, कॉलेज, कैंपस, यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया था, उस वक्त एकमात्र संगठन था जिसका नाम एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा था स्कूल खोलो, लेकिन ममता बनर्जी ने शराब का दुकान खोल के रखा था। ममता बनर्जी को रास्ता में देखा गया था कि कैमरा को लेकर के सर्कल कर रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में उस वक्त लगभग 90% स्टूडेंट्स के ऊपर आक्रमण किया गया था। उनके पास फोन नहीं था इस्तेमाल करने के लिए। इस सभी चीजों को सामने रख करके, सभी मुद्दा को सामने रख करके लड़ाई आंदोलन चलता रहेगा। और साथ ही साथ आज इस मन से कहना चाहेंगे कि जिस तरीका से पूरे दुनिया के मुक्ति के लड़ाई को लड़ने वाले अवाम के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, पैलेस्टाइन में जिस तरीका से गुज़श्ता सालों से 75 सालों से दखलदारी चल रहा है, उसके विरुद्ध में लड़ाई करना पड़ेगा। पैलेस्टाइन में जिस तरीका से बच्चों को खून कर दिया जा रहा है, जिस तरीका से मास मर्डरिंग किया जा रहा है, पैलेस्टाइन में जो घटना घटाया जा रहा है, हमारे देश के अंदर भी मॉब लिंचिंग हिंदुत्ववादी ताकत वही करना चाहती है। और पश्चिम बंगाल में आखिरी अपनी बात को बोल करके खत्म करूंगा कि छात्रों संसद निर्वाचन करना ही पड़ेगा और छात्रों संसद निर्वाचन हम जीत के दिखाएंगे। उसके लिए लड़ाई को और बेहतर तरीका से करना पड़ेगा। सुदीप्तो दा, सैफुद्दीन दा, अनीस खान का लड़ाई जायज नहीं जाएगा। इन्हीं सब बातों को बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा और बोलना चाहूंगा आने वाले हमारे 33वां जिला सम्मेलन सफल हो। इनकलाब जिंदाबाद, एसएफआई जिंदाबाद, इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, लॉन्ग लिव।